बेसिकली आज बात करेंगे एडिक्शन का केस है। हम लोग एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ एस्पेक्ट करते हैं कि एडिक्शन क्या होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि या बहुत से एस्ट्रोलॉजर का ये मत होता है कि किसी को अल्कोहल लेना चाहिए या किसी को अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है या कोई ऐसा आज तक नियम कानून भी नहीं है कि प्लैनेट्स कहते हो कि आपको बेसिकली तौर पर अल्कोहल लेना है या ये प्लैनेट कहते हो आपको अल्कोहल नहीं लेना है। तो मेन रीज़न जो होता है, हमें एक चीज़ समझनी है कि यदि कोई अल्कोहल लेता है, कौन से ऐसे बंदे हैं जो छोड़ सकते हैं अल्कोहल, कौन से ऐसे बंदे हैं जो अल्कोहल नहीं छोड़ सकते। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर ऑफ 2 ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ 8 ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ 7 ज़्यादा होगा, उनमें एडिक्शन क्वालिटी बहुत ज़्यादा होगी। कहने का मतलब सपोज दैट ये डेट ऑफ बर्थ लिखी है, अगर इस डेट ऑफ बर्थ में गिने तो 1 2 3 नंबर ऑफ टूज कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ टूज इसमें 2। कहने का मतलब अगर ये बंदा एडिक्ट होता है, न्यूमरोलॉजी के थ्रू समझेंगे कि अगर ये बंदा ऐसे पीरियड पे एडिक्शन करता है, ऐसे पीरियड पे अल्कोहल लेना शुरू करता है, सपोज दैट इसकी सैचन की दशा चल रही है, सैचन की दशा चलने की स्थिति में सैचन यहाँ पर दूसरे भाव का स्वामी है और 7वें का स्वामी है और 8वें का, ठीक। सैचन यहाँ पर 2 7 8 का स्वामी और सपोज दैट इसके साथ सैचन कंडीशन में क्या आ जाता है कि मून के नक्षत्र में होता है और मून सपोज दैट यहाँ पे होता है या मून सपोज दैट यहाँ पर होता है या मून सपोज दैट यहाँ पर होता है, कहीं पर भी होता है, इन सारी जगहों में से कहीं पर भी होता है, या मून सपोज दैट यहाँ होता है। मैंने 3 कंडीशंस ली थी, तीनों कंडीशन में अब मून की जब आस्पेक्ट में आया तो यहाँ पर या तो मून 1 6 बना लेता, या तो मून 1 12 बना लेता, या तो मून 1 8 की स्थिति बना लेता। 1 6 कैसे बनाता, मून यहाँ पर फर्स्ट पहले भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा है। 1 12 कैसे बनाता, पहले भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में बैठा है। 1 8 कैसे बनाता, पहले भाव का स्वामी होकर 8वें भाव में बैठा है। तो अब ये ओवरऑल कंडीशन जो निकल कर आई वो क्या आ गई, 2 1 6 8 7 12। कहने का मतलब जो सर्चर ने इसको देगा 2 1 6 8 7 12। अब हम लोग जानते हैं कि 6 8 12 सबसे ज्यादा ऑब्स्टिकल को निरूपित करता है। तो अगर ये सैचन की दशा में इस डेट ऑफ बर्थ का बंदा, चूंकि ये डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन है, 2 1 से 8 जो होता है, 8 आपका ऑब्स्टिकल्स है, एंजाइटी है, 7 एग्रेशन को इन्वॉल्व करता है, 12 इन खर्चों को बढ़ा देता है। तो जब ये कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व हो गए तो मतलब, और कैंसर एसेंडेंट है, सबसे बड़ी बात ये है मून 1 6 की स्थिति, 1 12 की स्थिति, 1 8 की स्थिति के साथ कैंसर पर बैठा हुआ है। पहले भाव का समय काल पुरुष की कुंडली में क्या कहा जाता है कि जो पहला भाव होता है वो ब्रेन को डिफाइन करता है, तो उसका जातक का स्वयं का होता है। अब इस कंडीशन में यानी कि मून का इफेक्ट जातक के ब्रेन पर है। ब्रेन की कंडीशन क्या है, 1 6 1 8 1 12। कहने का मतलब ऐसी कंडीशन में उसके बैड इफेक्ट कहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, मस्तिष्क में इन्वॉल्व होंगे। मस्तिष्क में 2 तरीके के पार्ट कहे गए हैं, एक चेतन भाग, एक अचेतन भाग। जब 2 1 6 8 भाग 7 8 12 ये कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व हो गया मून में, और मून ब्रेन को इन्वॉल्व, कालपुरुष की कुंडली में इस समय कैंसर असेंडेंट है, तो कैंसर असेंडेंट जाहिर सी बात है हावी है किस पर, व्यक्ति के सर पर। सर पर हावी होने के कारण 2 1 6 8 की स्थिति और प्रबल हो गई, व्यक्ति भावुक होगा, अवसाद में होगा। जब व्यक्ति डिप्रेशन में होगा, जब वो डिप्रेशन में होगा और उस बीच वो अल्कोहल लेता है, तो यानी कि वो अल्कोहल को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक उसका डीबीए क्या चल रहा है, 2 1 6 8 या फिर 7 8 12। जब तक ये डीबीए चल रहा है तब तक वो नहीं छोड़ सकता है अल्कोहल। वो छोड़ कब सकता है, बेसिकली अल्कोहल छोड़ने के लिए क्या होगा, जब उसकी डीबीए कहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी, ऐसे प्लेनेट की आ जाए जहाँ पर 5 9। अब 5वां क्या है, अफेक्शन है, लव है। 11 क्या है, गेन है। 9 स्पिरिचुअलिटी है।
कारण अब इस चीज को समझिएगा कि इसका लिंक कैसे है। जब भी व्यक्ति अवसाद में होता है तो उसके पास दो कंडीशंस होती है काम करने के लिए। या तो वो स्पिरिचुअल होने का प्रयास करता है, मोर एंड मोर स्पिरिचुअल हो जाए, क्योंकि वो मस्तिष्क को एयर में लेके जाना चाहता है। और एल्कोहल क्या है? फायर। ये बूस्ट कर देती है आपके माइंड सेटअप को, और बूस्ट करने के बाद आपको लोअर लेवल से अपर लेवल पर लेकर इंगेज कर देती है। ऐसा कर लेने से आपके साथ क्या हो जाएगा, आप जमीनी चीज़ों को सोचने में उस समस्या से उबर जाओगे, उस समस्या से आगे निकल जाओगे। जब आप उस समस्या से आगे निकल गए तो कहने का मतलब आप उस मोड से ही बाहर चले गए। उस कंडीशन के बाद अब अगर आप स्पिरिचुअल हो जाते हो, जब आप स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है, आप ऑटोमेटिकली अपने लेवल को, चेतन भाग को जगा लेते हो। देखो इसका बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। जब चेतन भाग एक्टिव होगा आप अवसाद से निपट लोगे, जब अवचेतन भाग एक्टिव होगा तो आप अवसाद में पड़ जाओगे। अब उस अवसाद में आप ढूंढोगे क्या होता है। पीने के लिए कोई भी बंदा पी सकता है अल्कोहल, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो बंदे अगर पीते हैं जिनके 2 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, इनको पीने के बाद फील आएगा। फील आने का मतलब इनको लगेगा कि अगले टाइम पर कि अब मुझे फिर से अल्कोहल को ड्रिंक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके साथ स्थितियां वही हैं, लेकिन जब वो टाइम पीरियड आया तो ये फिर कंफ्यूज होने लगे कि अब क्या है। तो अगर ये स्पिरिचुअल हो गए तो उस चीज से ऊपर आ सकेंगे। अगर इनकी ये कंडीशन नहीं है, मतलब नंबर ऑफ 2 ज़्यादा नहीं है, नंबर ऑफ 7 डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा नहीं है, नंबर ऑफ 8 ज़्यादा नहीं है, या फिर किसी ऐसे प्लेनेट की डीबीए नहीं चल रही है, दशा अंतर प्रत्यंतर नहीं चल रही है जिसमें 1 6 8 या 7 8 12 है, ये एंजाइटी होता है और ये एग्रेशन होता है। इन दोनों में अंतर है। एग्रेशन का मतलब आप बूस्टअप रहते हो, एंजाइटी का मतलब आप पिछली चीज़ों को सोच रहे होते हो, पिछली चीज़ों के कारण आप अवसाद में होते हो। तो अगर ये कंडीशन है तो जातक एडिक्ट हो जाएगा। वो अगर किसी चीज़ साइको एक्टिव सब्सटेंसेस का यूज़ करता है, नशीले पदार्थ का सेवन करता है, तो वो उससे बाहर नहीं आ सकता। अब एक चीज़ और आती है कि हमारे पास क्या होना चाहिए इससे बचाव के लिए। तो देखो हमारे गुणों में 3 प्रकार के गुण कहे गए हैं: तामसिक, राजसिक, सात्विक। देखो ये प्राथमिक उपाय बता रहा हूँ जो जनरली लोग आज की डेट में नहीं करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में उपाय बहुत सारे हो सकते हैं, बिना हेरोस्कोप एनालिसिस किए मैं सारे उपाय की एक्सप्रेशन आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो बेसिक कॉमन थिंकिंग है वो आपको ये समझना चाहिए। तामसिक क्या होता है? हम जब भोजन खाते हैं तो भोजन का एक चक्र है। वो चक्र क्या है? हमने फूड लिया, फूड से रस बना, रस से वो कुछ आंव बन जाता है, कुछ ब्लड बनता है, ब्लड से मांस बनता है, मांस के बाद नैरोबोन बनता है, नैरोबोन के बाद वीनस बनता है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, फिर उसके बाद वो अन्य चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। तो तामसिक क्या चीज़ होता है हमें ये समझना चाहिए। हम ऐसे चीज़ों का जब सेवन करें जिसमें पीड़ा हो, भोजन के केस में अगर बात करें, गुड़ के बात में करें, तामसिक का मतलब एक ऐसा गुड़ होता है जिसमें यदि हमने किसी जातक के साथ ऐसा व्यवहार किया जिसमें उसे कष्ट हो, जिसके साथ किया, तो वो तामसिक है। राजसिक क्या है? जिसमें हमें भी उतना ही पीड़ा हो, उसे भी उतना ही पीड़ा हो, ऐसे गुण को राजसिक कहेंगे। सात्विक क्या है? जिसमें हमें पीड़ा हो लेकिन सामने वाले को सुख मिले, उसे सात्विक कहते हैं। सात्विकता की परिभाषा यही है। सात्विकता की परिभाषा ये नहीं है कि आप हाथ पैर धुलकर और आसन लगाकर, टीका लगाकर, लंबे लंबे रुद्राक्ष पहनकर, स्वांग रचाने के लिए अच्छे कपड़े पहनकर बैठ जाओ, ये सात्विकता नहीं है। सात्विकता का मतलब हृदय से होना चाहिए, अवचेतन और चेतन भाग में डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए, और गुणों में ऐसा भाव होना चाहिए कि सामने वाले को पीड़ा में न मिले, अपने को पीड़ा भले हो। इस तरह भोजन में भी है। आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो आपने भोजन क्या खाया है। तामसिक वो होता है, तामसिक भोजन क्या होता है? ऐसे भोजन जिनको समय से पहले तोड़ लिया जाए। कहने का मतलब हमने ऐसा भोजन खाया जो न खाने की स्थिति में,
जो भोजन न खाने की स्थिति में थे, वे तामसिक भोजन है। अब इन भोजन को करने से क्या होगा? इन भोजन को करने से आपको डाइजेशन खराब होगा। अगर आपने तामसिक भोजन किया है तो आपको नींद नहीं आएगी, और नींद अगर गलती से आ भी गई तो आपका डाइजेशन फिट नहीं होगा। ये पहचान करने की स्थिति है। राजसिक भोजन में क्या होता है? ऐसे भोजन जिन्हें हम खुद निकाल कर ले आए, वे आधी स्थिति में भी हो सकते हैं या पूर्ण स्थिति में या समय से पूर्व हो सकते हैं। हम स्वयं उनको तोड़कर ले आए या हम स्वयं उनको काट कर ले आए, वो राजसिक भोजन होते हैं। ऐसे भोजन को करने से आपको नींद भरपूर आएगी और आप मस्त रहोगे अपनी मस्ती में। सात्विक क्या होता है? ऐसे भोजन जो पेड़ स्वयं छोड़ दे, फिर आप उसको ग्रहण करो, वे भोजन सात्विक है। अच्छा, सात्विक भोजन की एक सबसे बड़ी पहचान होती है। क्या होती है पहचान? सात्विक भोजन करने के बाद आपको थकान नहीं लगेगी। राजसिक करने के बाद आपको थकान आएगी, नींद आ जाएगी। तामसिक करने के बाद आपको दर्द होगा, थकान भी आएगी, थकान की तो बात ही छोड़ दो, दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन राजसिक में थकान आएगी, नींद आ जाएगी, सात्विक में नींद नहीं आएगी। कहने का मतलब आप पेट भरकर भी खड़े खड़े भी सो सकते हो, बैठे बैठे 2 मिनट आराम कर लिया, आपका डाइजेशन फिट है और आप सात्विक भोजन करने के बाद अपनी दिनचर्या में आ गए। तो ये प्रक्रिया है व्यक्तियों के एडिक्शन से रिलेटेड। बहुत से लोग कहते हैं शनि जो है, राहु जो है वो दारू के लिए एडिक्ट करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। राहु का प्रभाव क्या, राहु को पता है फला व्यक्ति दारू पी रहा है, इसका 6-8-12 बढ़ा दो, 7-8-12 बढ़ा दो? ऐसा नहीं है। राहु कोई भी प्लेनेट इस चीज के लिए आपको हावी नहीं करता है आप एडिक्ट दारू पिए या न पिए। हाँ, कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं प्लेनेट के जो आपको एंजॉय करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब एंजॉय का प्रेरण आपका किस लिमिट तक है वो आपके संगत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने ऐसी स्थितियों में एंजॉय किया तो आपको एडिक्शन झेलना पड़ेगा। और जब भी सैचन मून की स्थिति होगी किसी हॉरोस्कोप में तो व्यक्ति पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होंगी। जब भी 2-1-8 की दशा चल रही होगी तब एडिक्शन की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होंगी। 7-8-12 की स्थिति चल रही होगी तो एडिक्शन की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये 3 कंडीशन है। क्या क्या? पहला, सैचन मून अगर कहीं साथ में आ जाए, या दूसरा 2-1-6-8 की स्थिति आ जाए, या तीसरा 7-8-12 की स्थिति किसी डीबीए में बन रहा हो। ये 3 स्थितियों में अगर कंडीशन है तो एडिक्शन की पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं। और साथ में नंबर ऑफ 2 ज़्यादा हो, नंबर ऑफ 8 ज़्यादा हो, नंबर ऑफ 7 ज़्यादा हो। ये न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं। न्यूमरोलॉजी बहुत इफेक्ट करती है जब हम लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग आता है। न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट को क्लियर करने के लिए। न्यूमरोलॉजी के काफ़ी पार्ट मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिए हैं, 2-4 बचे हुए हैं, कुछ और बातें हैं तो उनको किसी दिन हॉरोस्कोप पर लेते समय कैलकुलेट कर दूंगा। तो अब बात आती है कि एडिक्शन जाएगा कब, या एडिक्शन जाने के लिए हम उपाय क्या कर सकते हैं। तो प्राथमिक उपाय यही है कि सात्विक भोजन की तरफ उसको अग्रसित करो। दूसरी चीज देखो, एडिक्शन 2 कंडीशन में जा सकता है, या तो आप स्पिरिचुअल हो जाओ या अल्कोहल लेना छोड़ दो। स्पिरिचुअल हो जाओगे तो अल्कोहल का काम स्पिरिचुअलिटी आपको देने लगे। तो जातक को चाहिए कि वो धार्मिक कार्य एकांत में धार्मिक क्रियाकलापों को ज़्यादा करे। धार्मिक क्रियाकलापों को करने से ऐसा नहीं है कि भगवान आकर उसका भोग उठाएंगे और उसके मस्तिष्क को सही कर देंगे, ऐसा नहीं है। धार्मिक क्रियाकलापों को जब हम करते हैं तो अपने अंगों का स्पंदन करते हैं, एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं मंत्रोच्चारण में, अपने चेतन भाग को जागृत करते हैं, सूर्य नाड़ी को और चंद्र नाड़ी के मध्य एक संतुलन स्थापित करते हैं। तो जब वो चीज काफी सर्कुलेशन में आ जाती है तो हम ऑटोमेटिकली इस पीड़ा से निकल जाते हैं, अवसाद से, एग्रेशन से स्वयं बाहर निकल जाते हैं। जब हम इससे बाहर निकल गए तो हम एडिक्शन से उबर सकते हैं। या फिर आप हॉरोस्कोप अगर किसी की देख रहे हैं, आपके पास कोई कैंडिडेट आ गया कि सर ये जातक बच्चा है, दारू पीता है, नशे का आदी हो गया। कई हॉरोस्कोप आती, मेरे पास एक हॉरोस्कोप आई थी तो 1 साल पहले नशा मुक्ति केंद्र में उन्होंने रखा था
और नशा मुक्ति केंद्र में रखने के बाद माताजी उनकी बहुत परेशान थी कि क्या करें इनको, किस समय बाहर ले आए, क्योंकि एक ही बच्चा था तो वो चाहते थे कि नहीं इनको बाहर ले आए जाए, और चूंकि बच्चे से दूर, तो उन्होंने मेरे पास हॉरोस्कोप उसकी दिखाई थी। तो अब समस्या ये थी कि उस बंदे की हॉरोस्कोप में 6 8 12 7 8 12 ये काफी अच्छे से इंक्लूड था। जब ये इंक्लूड है तो वो एडिक्शन में अगर एक बार चला गया है तो निकल पाना थोड़ा सा टफ है। लेकिन आप लोग इस चीज को देखिए कि कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें 5 9 11 की स्थिति इन्वॉल्व हो रही है, या 5 11 की स्थिति इन्वॉल्व हो रही है। 5 9 11 या 5 11 या फिर 1 11 भी हो सकता है। तो ये स्थितियां कब इन्वॉल्व हो रही हैं? जब इन्वॉल्व हो रही हैं तो आप ये कह सकते हो इस बीच जातक को स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर हम डाइवर्ट करें तो ये प्लेनेट जो है, चूंकि 5वां क्या है, लव है, 9 क्या है, स्पिरिचुअल है, डेप्थ ऑफ नॉलेज है, 11 क्या है, गेन है। तो 5 9 11 जब हो गया तो व्यक्ति ध्यान कर्म की तरफ, डेप्थ ऑफ नॉलेज की तरफ गेन लेगा। कहने का मतलब ऐसा प्रेम जिसमें किसी चीज की इच्छा ना हो, निश्चल भाव से प्रेम किया जाए। तो जैसे मीराबाई का प्रेम ईश्वर के प्रति प्रेम हो सकता है, माँ के प्रति प्रेम हो सकता है। अगर वो एक बार इसमें मिल गया तो जब इनकी ये प्लेनेट की दशा शुरुआत होगी 6 8 12 की, तो इसके गुणों की अधिकता के कारण ये इस पर हावी नहीं हो पाएंगे, या वो प्लेनेट उसके अंगों पर वो प्रभाव नहीं दे पाएंगे जो देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज से उभर सकता है। तो जब उनकी हॉरोस्कोप आई तो मेरे पास बड़ी समस्या, कॉम्प्लिकेशन था उस समय। लेकिन एक पीरियड ऐसा था 1 साल का, 1 साल क्या, वो 11 महीने के लगभग था। तो ये दर्शाया कि अगर इस बीच ये कंट्रोल कर ले गई, कब लाए सबसे पहले तो मैंने कहा कि आप इस बीच में ले आइएगा, और अगर 1 साल में आपने इसको मेंटेन कर लिया घर में इस तरीके से तो काम कर ले जाएगा। और कुछ दिन बाद उनका ये फोन आया था कि नहीं वो काफी हद तक रिकवर है, इस समय घर पे भी है। दूसरी चीज लोग कहते हैं कि हम लोग स्टोन पहना दें। देखो स्टोन का एक अलग इफेक्ट है। स्टोन एक सहायक हो सकता है लेकिन आपके गुणों को तुरंत परिवर्तित नहीं कर सकता है। उसका कारण है कि स्टोन जब भी हम लोग पहनते हैं तो वो उसमें एक एनर्जी होती है, वो उस एनर्जी को हमारी बॉडी में इंक्लूड करता है, अट्रैक्ट करता है। तो सपोज दैट अगर हमने किसी ऐसे प्लेनेट का स्टोन पहना जो 5 9 11 की स्थिति दिखा रहा है तो ठीक है, बट अगर हमने स्टोन ऐसा पहन लिया जो 6 8 12 की स्थिति दिखा रहा है तो जाहिर सी बात है 6 8 12 निगेटिव एनर्जी का काम करेगी। तो वो निगेटिव एनर्जी को आपकी तरफ बार बार अट्रैक्ट करेगी और जो काम आपका बन भी रहा होगा वो बिगड़ जाएगा। अब किसी ने आपसे हॉरोस्कोप दिखाई तो वो तो आपके पास 24 घंटे बैठा नहीं है, आपने उसको प्रिस्क्राइब कर दिया कि आप ऐसा करिए, वीनस का स्टोन पहन लीजिए या नीलम पहन लीजिए, शनि का पहन लीजिए। हो सकता है उस टाइम पीरियड के बाद हिसाब से आपने सही बताया, लेकिन वो आपके पास नहीं है। उसकी दशाएं जब ठीक हो गई, जब व्यक्ति पेन में होता है तो आपके पास बड़ी आसानी से आता है कि क्या किया जाए, लेकिन जब वो सुखी हो जाता है तो आपके पास नहीं आता है और आपके द्वारा कही गई बातें भी उसे काफ़ी हद तक भूल जाती हैं। तो अगर उस बीच उसने नीलम तब भी पहने रहा जब उसकी 6 8 12 चलने लगी सेचन की, तो वो नीलम उसको चौपट कर देगा। तो चौपट करने का मतलब उस पीरियड के लिए तो नीलम सही था लेकिन उस टाइम के बाद नीलम खराब हो गई, तो वो आपसे आके क्या कहेगा, अरे सर आपने तो पहनाया बहुत गड़बड़ हो गया। तो प्रेस्क्राइब जब भी करिए जेम स्टोन एक लिमिटेड पीरियड के लिए कहिए, एक नोटिस दे दीजिए कि इतने टाइम के बाद ये निकाल देना है या ऐसी स्थितियों के बाद निकाल देना है। और यदि ऐसा होता है तो ठीक है। दूसरी चीज न्यूमरोलॉजी का एस्पेक्ट जो है वो एस्ट्रोलॉजी के साथ कैलकुलेट करिए, और न्यूमरोलॉजी के जो नंबर्स हैं लोसू ग्रिड के थ्रू इवेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट में देख सकते हैं। दूसरी चीज न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप काफ़ी चीज़ों को आसानी से जज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट न्यूमरोलॉजी के थ्रू कभी किसी भी बात को सिंसियर मत कर दीजिए, एग्जैक्ट मत बता दीजिए कि नहीं ऐसा हो सकता है।